दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं जेई मेन 2024 के इस क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और 27 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, रिपीट भी करता है। अगर हम देखेंगे ना तो ये वाले टाइप के भले फाइंड करने कुछ भी बोल देगा, है ना, वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देगा, लेकिन यहां से लेकर ये पार्ट की बात करूंगा ना तो ये आपको सिमिलर टाइप का दिखेगा, इस टाइप का कुछ सिमिलर दिखेगा। पूछ सकता है, देखो चांस है ना, तो समझ लो किस तरीके से बनेगा। क्या है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, अटेम्प्ट करने ही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वेश्चंस, बहुत इजी रहते हैं। अब देखो यहां बात करते हैं, इफ 2 sin square 2 tan square theta इक्वल टू 2 tan square theta माइनस 5 sec theta इक्वल टू 1 हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से n pi/2। 0 से n pi/2 में इसके 7 एग्जैक्टली 7 इसके सॉल्यूशंस हैं, तो हमें सॉल्यूशंस पता करने पड़ेंगे। फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन उसके बाद हमें फाइंड करना है, तो ये n पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1। tan को बदलना पड़ेगा, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली दिख रही है मुझे, क्या बनने वाली है, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक, 2 इंटू 3 6, 6 के फैक्टर एक 2 और 3 रहेंगे, ठीक है, दोनों नेगेटिव है ना, और कोफिशिएंट है तो डिवाइड कर दो दोनों में, ठीक, और साइन बदल दो, तो ये हो गया 1, ठीक है, इसकी साइन बदलेंगे तो ये हो गया 3/2, ठीक, माइनस 3 माइनस 2। तो sec थीटा की वैल्यू, दो वैल्यू मिल गई हमें sec थीटा की। चाहे इस केस में अगर हम लोग -2 -3 लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्चुअल में -2 -3 इसके रूट्स नहीं रहेंगे, इसके रूट्स कुछ चेंज करने पड़ेंगे, है ना। इसके रूट्स होंगे 6 और 1 इसके रूट होंगे 6 और 1, तो -6 + 1, है ना, अगेन कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर लो तो और साइन बदल दो, ये बन जाएगा +3, ये बन जाएगा -1/2, ये इसके रूट्स रहेंगे। तो sec थीटा की दो वैल्यू मिल चुकी है, एक वैल्यू मिली है 3 और एक वैल्यू मिली है -1/2। और अब अगर cos थीटा के चेंज में बदलेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, जो कि आपको पता है -2 पॉसिबल है क्या, cos2 भाई नहीं होती है पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, cos थीटा इक्वल टू 1/3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमको बस चेक करना है कि cos थीटा इक्वल टू 1/3। अब इसके 7 सॉल्यूशन होंगे, 7 सॉल्यूशन, तो हम समझते हैं पहले cos थीटा इक्वल टू 1/3 के 7 सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से लेकर n pi/3 में। तो कौन से ऐसे इंटरवल तक इसके 7 सॉल्यूशन होते हैं वो चेक करते हैं। पहले तो cos थीटा की हम ये पता करना चाहिए कि cos थीटा अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करता हूं, पहले सिर्फ हम 2 पाई की बात करते हैं, अगर मैं यहां पे 0 से लेकर 2 पाई की बात करूं तो किस किस पॉइंट पे cos थीटा 1/3 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों ही केस में हमारा जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब 1/3 पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया 0, ये हो गया मेरा pi/2, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। ये हो गया 3 pi/, ये हो गया हमारा 2 पाई, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3 pi/2, है ना, और ये हो गया हमारा 2 पाई। तो अगर हम बात करेंगे, देखो 0 से 2 पाई की बात करते हैं पहले, है ना, हम बात करते हैं पहले 0 से 2 पाई की। तो 0 से 2 पाई की बात करेंगे जब, हम यहां से चलते हैं और यहां से लेकर ये, अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई तक आता हूं तो यहां पे दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक ये एक ये, इन्हीं दो सॉल्यूशन पे थीटा cos थीटा 1/3 पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट में और थर्ड में। ये बात हुई इन द पीरियड ऑफ 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में दो सॉल्यूशंस रहेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में दो सॉल्यूशंस रहेंगे, ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, 0 से 2 पाई के बीच में दो सॉल्यूशन, 0 से pi/2 के बीच में एक सॉल्यूशन, यहां दिख रहा है देखो, ये 0 ये pi/2, उसके बीच में एक सॉल्यूशन, cos थीटा 1/3 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पे बात आती है, हमें पता करना है 0 से लेकर n pi/3 तक इसके 7 सॉल्यूशंस हैं,
7 सॉल्यूशन। अब बात समझना, ये 2 सॉल्यूशन हुए, ठीक है, ये दो कितने हुए, 4 सॉल्यूशन, 4 पाई तक 4 सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर ये 6 पाई तक, समझना 6 पाई तक 6 सॉल्यूशन हो गए, ये 1 2 3 4 5 6। अब बचा कितना, 7 सॉल्यूशन। तो 7 सॉल्यूशन कहां पे रहेगा, ये रहेगा, ये यहां पे, ये हो गया हमारा 7 सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो 7वां सॉल्यूशन है ना, ये 7वां सॉल्यूशन है, वो हमारा किसके बीच में है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में, मतलब 0 और पाई के बीच में, समझना बात को, मतलब 6 पाई से बड़ी, 6 पाई से बड़ी है ना, किससे बड़ी हो चाहिए भाई, 6 पाई से यहां पे बड़ा होगा, और यहां पे 6 पाई प्लस पाई से छोटा होगा। ध्यान देना, 6 पाई प्लस पाई से बड़ा होगा, 6 पाई से बड़ा होगा, और 6 पाई प्लस पाई से छोटा होगा। इतनी समझ में आ गई ना चीज, मतलब 7 पाई से छोटा होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों के बीच की वैल्यू आने वाली है। तो 7वां समझो भाई, 2 सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा भाई, 3 राउंड है ना, तो 3 राउंड में हो जाएगा हमारा 6 पाई, ये हो गया हमारा 6 पाई, समझो 6 पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि लीस्ट बोला है, तो ये वैल्यू मिल गई 12 और 1 13 पाई बाय 2 मिल गई भाई। तो मतलब 0 से लेकर n पाई बाय 2 तक, n पाई बाय 2 है यहाँ पे, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, क्वेश्चन देखो 2 है, ठीक है, n पाई बाय 2 है क्वेश्चन में, 3 नहीं है, ठीक है, n पाई बाय 2 है। तो n 0 से लेकर n पाई बाय 2, मतलब 7 सॉल्यूशन कितने पे रहेंगे, 13 पाई बाय 2 पे रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये देखो, ये ऐसा स्पाइरल बन गया, स्पाइरल क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको, स्पाइरल, मकड़ी का जाला, वेब, है ना, स्पाइडरमैन क्वेश्चन, जो भी बोलो आप, ठीक। आपकी बात करते हैं, चलिए आगे की बात करते हैं। अब मुझे k तो मिल गया है भाई, n तो मुझे मिल गया, n मुझे मिल गया यहाँ पे 13, n मुझे मिल गया 13। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करना है, n 13 मिल गया। अब मुझे जो फाइंड करना है वो ये समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर 13, k इक्वल टू 1 से लेकर 13, k बाय 2k, तो मतलब 13 बाय k बाय 2 रेज टू पावर ऑफ k। अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर ले लेते, 1 बाय 2 के पावर में 2, 2 बाय 2 के पावर में 2, ठीक है, 3 बाय 2 के पावर में 3, 4 बाय 2 के पावर में 4, एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन गया 1 बाय 2 स्क्वायर। इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपका चॉइस है, आप जैसे करना चाहो, ठीक है। 3 के पावर में 4, सो ऑन, और यहाँ पे चले, यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा वो भी लिख लेते हैं, 13 बाय 2 के पावर में 13, और यहाँ पे बनेगा 13 बाय 2 के पावर में 14, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, s माइनस एस बाय 2 इक्वल्स टू, ये बन गया 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 के पावर में 3 प्लस 1 बाय 2 के पावर में 4, एंड सो ऑन। लास्ट बनेगा 13 बाय 2 के पावर में 14। अब यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया 2s माइनस एस, मतलब ये बन गया s बाय 2 इक्वल्स टू, ये पूरा जीपी फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है मतलब a, ये 1 बाय 2 है ना, फिर आ जाएगा 1 माइनस आर के पावर में n, अगर 1 बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 करता हूं तो 1 बाय 2 आता है r, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 1 माइनस r के पावर में n, r के पावर में n कितना है, 13 है ना भाई, n के पावर में n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, सिंप्लीफाई बचा बस, s बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये बन गई 1 बाय 2 वैल्यू, तो यहां से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, और एक ये 1 माइनस 1 बाय 2 का 1 बाय 2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगी 2 के पावर में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के पावर में 13, है ना। s इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई 2 के पावर में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के पावर में 12, है ना, ये पावर में 1 है, माइनस हो जाएगा 12। तो ये देखो ऑप्शन में अगर ये दिखा तो ये आपको टिक करके जाना है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। दूसरी बात मैं बोलूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। अभी इसमें ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन मैंने नोट नहीं की है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करके देना है। बस जैसा होगा ऑप्शन वो तो कर सकते हैं, बस सॉल्यूशन पे जाओ,
है ना। आंसर तो हम ला देंगे, लेकिन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे बना, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, तो समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, रिपीट कर सकता है, ठीक है, वैल्यूज चेंज करके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो, बिंदास रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।